अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल्स, राइट। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल्स। एक टेबल होता क्या है? तो ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये टेबल कहलाता है। वी कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पर ये वर्टिकल फॉर्म में ये वाले जो हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, राइट। और इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दीज आर कॉल्ड रोज़। तो जो एक ये वाला आपके सामने एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बनता है दैट इज़ मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। यहाँ पर एक कॉलम और एक रो जब इंटरसेक्ट करते हैं यू कैन सी कि एक सेल बन रहा है। और जब आप टेबल की बात करते हैं तो फिर आप जो डेटा है वो टेबल के सेल्स में इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कर्सर आपके सामने, वी कैन मूव इट इन डिफरेंट सेल्स। तो ये जो जिसके अंदर आपने डेटा एंटर करना है एक टेबल के अंदर तो वो एक सेल कहलाएगा। क्लियर? तो जब हम एक टेबल क्रिएट करने लगते हैं तो वी शुड नो कि हमें अपने टेबल के अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द टेबल। कि आपको पता होना चाहिए कि जो टेबल आप क्रिएट करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपके पास ऑलरेडी डेटा होता है कि आपको इतने रोज़ एंड इतने कॉलम्स चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द टेबल। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक 5x4 का टेबल क्रिएट करना है तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि इसके अंदर हम कह रहे हैं 5x4, तो इट मीन्स के 5 इज़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड 4 इज़ द नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? इट विल बी कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द टेबल। के ये आपके टेबल की डायमेंशन क्या है? 5x4 के इसके अंदर 5 कॉलम्स और 4 रोज़ होंगी। क्लियर? ठीक है, तो जब आप बात करते हैं कि आपके टेबल में 5 कॉलम्स और 4 रोज़ हैं, या ये जो टेबल हमारे सामने इंसर्ट हुआ है यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? वी कैन सी ओवर हेयर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और रोज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज़ हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या हुई? 5x5, राइट। इसकी डायमेंशन 5x5 हुई। तो अगर आपके पास एक टेबल है 5x5 का तो इट मीन्स कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हुए? वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स विद नंबर ऑफ़ रोज़। 5x5 25। तो ये आपके पास सारे के सारे 25 सेल्स हैं। क्लियर? तो ये था एक टेबल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक टेबल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनिशियली इसको डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ अ टेबल। अब हम बात करते हैं कि हम टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं या टेबल जो है वो हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। तो क्रिएट करने के लिए हम अभी क्या करेंगे? वी विल सी 2 डिफरेंट वेज़ कि हम अपने टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने अपने कर्सर को यहाँ पे देख सकते हैं, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आपने अपने कर्सर को उस जगह पर प्लेस करना होता है कि जहाँ पर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज़ आप अब यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो देन आपने पहले यहाँ पर अपने कर्सर को प्लेस किया, देन वी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। इसी के बिल्कुल नीचे यू विल सी टेबल का एक ग्रुप है। इस पे आपने देखना है कि टेबल आपको मिलेगा, यहाँ पर डाउन एरो है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन होता है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स देखते हैं। ठीक है, ये डाउनवर्ड जो है दिस शोज़ कॉलम्स, और इसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल है दिस शोज़ रोज़। सपोज़ हमने अगर एक 5x5 का टेबल इंसर्ट करना था तो हमने 1 2 3 4 5 रोज़ ली, सॉरी 5 कॉलम्स लिए, और 1 रो हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 2 रोज़ 3 रोज़ 5 रोज़। तो ये 5x5 का एक टेबल हमारे सामने आप देख सकते हैं कि आपके पेज के ऊपर ये टेबल आपको नज़र आ रहा है। उसका प्रीव्यू जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेबल जो है वो इंसर्ट हो गया, राइट। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ ताकि हम दूसरा वे देखें कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे इसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो माउस पॉइंटर भी एक 4 एरोज़ शेप में आता है। इस पर क्लिक करें, राइट, और फिर लेआउट टैब में जाएं
यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और ये आपके सामने फर्दर मेन्यू ओपन है। यहाँ पर डिलीट टेबल की ऑप्शन है और यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। क्लियर? तो हमने एक वे देखा कि हम टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं। दूसरा वे देखते हैं। राइट, हमने इंसर्ट के टैब पे आना है, इस पर क्लिक किया। राइट, अब यहाँ पर अगेन डाउन एरो पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक मेन्यू ड्रॉप डाउन, वही सेम मेन्यू जो प्रीवियसली हमने देखा वो आ गया। अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल की ऑप्शन पे आते हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर पहले ही दो ऑप्शंस, टेबल साइज़ पे देखें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने 5 करने हैं, तो यहाँ से हम इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने 5 किए। हमने यहाँ पे क्लिक किया। नंबर ऑफ़ रोज़ भी 5 करने हैं, हमने यहाँ पर उसको डाउन एरो से 5 किया। नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 5, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 5, हमने ओके पे क्लिक किया। अगेन वी सी कि हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने हमने बताए थे उतने इंसर्ट हो चुके हैं। आप टेबल को यहाँ से पिक करके उसको सेंटर में भी लेके जा सकते हैं। आप टेबल को इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पर मूव कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट टेबल। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि टेबल की जो आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं उनको हम किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक वे तो ये है कि यहाँ पर जब आप एरो को प्लेस करते हैं, ये ऊपर रूलर के ऊपर, ये स्केल के ऊपर बना हुआ है, तो ये देखें ये वाली लाइन या ये वाला कॉलम है, इसको जब आप यहाँ से क्लिक करके माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक किए रखेंगे और टूवर्ड्स राइट ड्रैग करेंगे तो यू विल सी कि आपका कॉलम इंक्रीज़ हो गया। अगर आपने इसी तरह से ये वाला जो सेकंड कॉलम है उसकी विड्थ भी इंक्रीज़ करनी है, आप अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर टॉप पर प्लेस करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये एक डबल हेडेड एरो में चेंज होता है। जैसे ये चेंज होता है आप लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे, दबाए रखेंगे, प्रेस किए रखेंगे और फिर राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होगा और लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये छोटा होगा। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ योर कॉलम्स विड्थ। अब हम बात करते हैं कि एक रो की विड्थ या उसकी जो विड्थ है उसको कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। सपोज़ ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो यहाँ पर आप माउस पॉइंटर को प्लेस करते हैं। इसकी जो इस वाले सेल की जो बॉटम वाली लाइन है, यहाँ पर जब आप इसको प्लेस करते हैं तो यू विल सी कि आपका जो माउस पॉइंटर है वो एक डबल हेडेड एरो की शेप में आ रहता है। राइट, आपने यहाँ पर माउस के लेफ़्ट बटन को दबाए रखना है और माउस को ड्रैग करेंगे डाउनवर्ड तो आपकी रो की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप उसको अगर अपवर्ड करेंगे तो आपकी रो जो है वो उसकी विड्थ डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर आप ये तो 1 बाय 1 कर रहे हैं, अगर आपने सारी ही रोज़ की विड्थ एक जैसी करनी है, एक ही टाइम पे करनी है तो आप किस तरह से करेंगे। आपने रोज़ को सिलेक्ट किया, राइट, यहाँ पर लेआउट पर आए, सॉरी, आपने यहाँ पर एक ही जो आपका माउस सेल है आपने इस पर क्लिक किया। राइट, जब आपने इस पर क्लिक करना है तो आप लोग इसके बाद आपने देखें जो ऊपर दो टैब्स आ रहे हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट टैब। जब आप इनमें से लेआउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप हाइट एंड विड्थ की दो ऑप्शंस देखते हैं। तो आप लोगों ने ये लेआउट की जो टैब है इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आप अपनी रोज़ को आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। राइट, जब टेबल पे सिलेक्ट किया आपने तो ये दो आपके पास टैब्स नज़र आई। आपने लेआउट पे क्लिक किया, हाइट पे आ गए। राइट, अब आपने अपने जो आपकी रोज़ हैं उनकी हाइट इस तरह करने से जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप लोग देखेंगे कि आपके जो हाइट है इन रोज़ की वो ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन है। अब आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यू विल सी कि आपके जितने भी जो आपके रोज़ हैं उनकी हाइट इंक्रीज़ एक ही से सेम हाइट जो है वो उनकी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर आपने इसी तरह से
कॉलम्स की जो विड्थ है उनको इंक्रीज़ करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके जो टेबल की विड्थ है वो एक ही लेवल पर इंक्रीज़ हो रही है। एक ही ये विड्थ है आपके टेबल की जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए, और रोज़ की हाइट इंक्रीज़ करने के लिए आपका ऑप्शन यहाँ पर है। इनको यूज़ करते हुए आप उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो दीज वर द टू वेज़ कि आप उनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपने अपने टेबल की जो शेडिंग है उसको चेंज करना है, आपने अपने टेबल का जो स्टाइल है, आपने अपने जो टेबल है उसके बॉर्डर लाइंस हैं उनको चेंज करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द सेल्स। आपने सेल्स को सिलेक्ट किया, देन आपने डिज़ाइन की टैब पे आना है, राइट। और यहाँ पर आपने ऑप्शन है बॉर्डर्स की, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, राइट। इन यहाँ से आप लोग अपने बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। क्लियर और नॉट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास टेबल स्टाइल्स भी हैं। यहाँ से आप अपने टेबल का जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनको भी देख सकते हैं कि सेल्स के कलर्स किस तरह से डिफरेंटली चेंज होंगे। यहाँ पर आपके पास ये पूरा एक मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो टेबल्स हैं और उनके स्टाइल्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, राइट। अगर आपने इस तरह करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, राइट। और अगर आपने कोई भी उसको बिल्कुल प्लेन जैसे था वैसे करना है तो आप यहाँ पर ये प्लेन टेबल ये ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल जो है वो प्लेन टेबल हो जाएगा। फिर आपके पास अब आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्लेन टेबल है, इस पर कोई भी टेबल स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। आपने यहाँ से भी इसकी शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक ऑन द शेडिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू पर, यहाँ से आप डिफरेंट शेड्स जो हैं उनको यूज़ करके डिफरेंट कलर्स जो हैं उनको एज ए शेडिंग टेबल की आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई डिफरेंट बॉर्डर्स, टेबल स्टाइल्स, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं आपकी एक और ऑप्शन के जिसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। सपोज़ आपने ये दो सेल्स मर्ज करने हैं। मर्ज करने से क्या होगा कि सपोज़ आपके पास अगर एक बड़ी हेडिंग है तो वो एक ही इस सेल विड्थ में नहीं आती, राइट। तो आपने वो बड़ी हेडिंग देनी है तो आपने इन सेल्स को मर्ज करना है। तो हाउ विल यू डू इट, आप इन दो सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट। देन लेआउट टैब में आएँ, यहाँ पे आपने लेआउट टैब पे क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने मर्ज की ऑप्शन, ये मर्ज का ग्रुप है। यहाँ पर आप मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अब ये एक ही कॉलम बना हुआ है। ये दो सेल्स थे पहले, अब ये मर्ज हो चुके हुए हैं। क्लियर, पहले ये दो सेल्स थे, अब ये मर्ज हो चुके हुए हैं। इस तरह से अगर आपने इस मर्जिंग को ख़त्म करना है तो आपने इसी सेल पे क्लिक किया हुआ है, अब यहाँ पर ये स्प्लिट सेल्स की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आया। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। आप ये जो मर्ज सेल्स थे इनसे आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने बनाना चाह रहे हैं, 2 या 3, राइट। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने नंबर ऑफ़ रोज़, इसी एरिया की नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आपने नंबर ऑफ़ रोज़ 2 करनी है, आपने 2 कर दी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 करने हैं, 2 कर दिए तो ओके करेंगे तो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हो गए और नंबर ऑफ़ रोज़ भी यहाँ पर उसी एरिया के अंदर 2 हो गई। क्लियर, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मर्ज सेल्स एंड स्प्लिट सेल्स, राइट। अब ये थी आपकी डिफरेंट ऑप्शंस जिसमें आपने अपने सेल्स जो हैं जो आपका टेबल है उसके अंदर डिफरेंट सेल्स उनको कैसे आपने मैनेज करना है, आपने उनकी शेडिंग कैसे करनी है, आपने उनका जो स्टाइल्स हैं वो कैसे चेंज करना है। अब हम बात करते हैं कि हमने अगर रोज़ या कॉलम्स को इंसर्ट करना है। सपोज़ अगर हमने एक कॉलम इंसर्ट करना है, टेबल क्रिएट करते हुए हम भूल गए कि हमने यहाँ पर एक कॉलम और था, राइट। तो हमने काउंटिंग में मिस्टेक की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा थे और वो हम इसको फिल भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम हमने और इंसर्ट करना है, राइट। तो हम अपना कर्सर वहाँ पे प्लेस करेंगे जहाँ पे हमने कॉलम को इंसर्ट करना है, राइट।
अब यहाँ पर आपके सामने मैंने पॉइंटर यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। क्लियर? अब हमने कहाँ पर जाना है? ये दो ऑप्शंस हैं, इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट। तो यहाँ से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम्स की बात कर रहे हैं कि आपने इस वाले कॉलम से लेफ़्ट साइड पर इंसर्ट करना है या इस वाले कॉलम से, जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस वाले कॉलम से राइट पर इंसर्ट करना है। राइट अगर हमने सपोज राइट पे करना है, वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट दिस वन। तो यहाँ पर इसके राइट पर एक जो कॉलम है वो इंसर्ट हो गया है। राइट, यहाँ से हम इसकी मर्जिंग को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्प्लिट सेल्स हमने ख़त्म करने हैं। तो हमने नंबर ऑफ़ कॉलम 1, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि आपकी मर्जिंग ख़त्म हो चुकी हुई है। सपोज़ आपने एक जो रो है वो इंसर्ट करनी है, तो आपने सपोज़ ये वाली रो है, इसके ऊपर या नीचे, सपोज़ ये रो है, इसके ऊपर या नीचे आपने एक रो इंसर्ट करनी है। राइट, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है इंसर्ट अबव, कि इस जहाँ पर ये आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इससे अबव, इससे ऊपर एक, मैं यहाँ पर इसको मेंशन करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। राइट, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये 2 से ऊपर और 1 एंड 2 के बीच में एक और रो इंसर्ट हो। इट मीन्स कि 2 से ऊपर, तो इंसर्ट अबव। तो मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि 2 और 1 के बीच में एक रो इंसर्ट हुई है। क्लियर? अगर मैं चाहता हूँ कि ये अगर 4 है, राइट, मैं चाहता हूँ कि 4 के नीचे एक और रो इंसर्ट हो, तो फिर यहाँ पर इंसर्ट बिलो, आई हैव टू प्लेस द कर्सर, कि जिस रो से नीचे आपने नई रो इंसर्ट करनी है, वहाँ पे आपने कर्सर को प्लेस करना है। अब आप यहाँ पर इंसर्ट बिलो इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि इसके नीचे एक और रो इंसर्ट हो गई है। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो दिस वाज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट टेबल, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज डिफरेंट टेबल स्टाइल्स। आप अपने सेल्स को कैसे मर्ज करेंगे, आप उनको कैसे स्प्लिट करेंगे, राइट, और आप कैसे रोज़ की विड्थ और कॉलम जो है उनकी विड्थ कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे, और आप कैसे रोज़ को इंसर्ट करेंगे और रोज़ को आप किस तरह से कॉलम्स को आप किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक अभी कि अगर हमने कोई रो डिलीट करनी है, सपोज़ हमने ये वाली रो डिलीट करनी है, तो हमने अपनी इस रो को सिलेक्ट किया, राइट, और अब यहाँ पर लेआउट के टैब में ही डिलीट की ऑप्शन, इस पे जब आप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट रोज़। आपने एक रो सेलेक्ट की तो आप डिलीट रोज़ एक रो को डिलीट करेगा, और अगर आप मल्टीपल रोज़ सेलेक्ट करते हैं तो डिलीट रोज़ मल्टीपल रोज़ को डिलीट करेगा। हमने डिलीट किया तो आप देख सकते हैं कि वो जो रो 1 और 2 के दरमियान में थी वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आपने ये कॉलम जो है वो डिलीट करना है तो आप किस तरह से करेंगे? आपने डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट कॉलम्स, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स डिलीट करने हैं तो आप मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने एक कॉलम को सिलेक्ट किया है तो फिर भी यही ऑप्शन डिलीट कॉलम्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम जो सेलेक्टेड था वो डिलीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टेबल। स्टूडेंट्स, टेबल्स के बाद एक और छोटा सा टॉपिक, हाइपरलिंक्स। ये क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ़ यू माइट नो कि हाइपरलिंक्स क्या हैं। जब आप लोग इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स ओपन की होती हैं, तो वहाँ पर आप लोग ऐसा टेक्स्ट देखते हैं जिसका कलर भी ब्लू होता है और वो अंडरलाइन भी होता है, और जैसे ही आप माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेकर जाते हैं तो आपका माउस पॉइंटर एक हैंड शेप में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको उसी वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर या किसी और वेबसाइट पर आपको ले जाता है। एक और वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, या कोई और वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है, या उसी वेबसाइट के अंदर कोई और पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो ऐसा कोई भी लिंक जो है दैट इज़ कॉल्ड हाइपर लिंक। तो अब हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर
हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसके डिफरेंट वेज हैं। हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग लिंक्स के ग्रुप में हाइपरलिंक का टैब है, ऑप्शन है या बटन है, इस पर जब क्लिक करते हैं तो यू विल सी अ डायलॉग बॉक्स ओवर हेयर। तो यहाँ पर यू विल सी एड्रेस कि आप कौन सा एड्रेस यहाँ पर देना चाहते हैं। लाइक यू वांट टू गिव www.hotmail.com। सपोज़ आपने ये वाला हाइपरलिंक क्रिएट करना है, आप ओके पे क्लिक करते हैं, यू विल सी कि आपका ये हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है, राइट। एक और इजी वे क्रिएट करने का, फिर हम इसको बाद में देखेंगे कि हम इसको एक्टिवेट किस तरह से कर सकते हैं, या जब हम इस पर क्लिक करेंगे एज सच, तो अगर हम अपने माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं तो ये आई शेप में चेंज हो रहा है, ये हैंड शेप में चेंज नहीं हो रहा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप लोगों ने अपने इसी हाइपरलिंक को एक्टिवेट करना है, इसी से आपने ब्राउज़र पर हॉटमेल को लिंक करना है, ओपन करना है, तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे ये हम इसके बाद देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने इनको क्रिएट कैसे करना है। तो वी हैव सीन वन वे कि हमने इसको क्रिएट कैसे किया। अगर हम देखना चाहते हैं कि हम इसको और किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने लिंक को, वो टेक्स्ट या वो एड्रेस जिसको आप हाइपरलिंक के तौर पर क्रिएट करना चाहते हैं, उसको टाइप करेंगे। सपोज़ वी टाइप http://yahoo.com। अब जैसे मैंने इसको टाइप किया और जैसे मैं इसके बाद स्पेस बार को प्रेस करता हूँ तो ये हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ये हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। एक वे हमने ये वाला देखा कि हमने कैसे क्रिएट किया, दूसरा वे ये हमने देखा कि इसको हमने कैसे क्रिएट किया। अब इनको हमने रन कैसे करना है, ठीक है। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल की को प्रेस किए रखेंगे, राइट, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस किए रखेंगे और माउस पॉइंटर को जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर लेके आएंगे, यू विल सी कि इट विल बी चेंज्ड इनटू अ हैंड शेप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज़र में लेकर जाएगा और याहू जो वेबसाइट है उसको आपके सामने ओपन करेगा, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ मैं कि अगर आपने इस लिंक को ओपन करना है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड, उसको दबाए रखें। माउस पॉइंटर को जैसे इसके ऊपर प्लेस करते हैं या पहले से प्लेस किया हो, आप देख सकते हैं कि इट विल बी चेंज इनटू अ हैंड शेप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो हॉटमेल का पेज है वो आपके सामने ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपने इसको रिमूव करना है, आपने सिंपल टेक्स्ट जो है वो करना है, यूज़ करना है, आप इसको हाइपरलिंक एज ए हाइपरलिंक यूज़ नहीं करना चाहते, आप इसको सिंपल प्लेन टेक्स्ट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। हाउ विल डू इट कि आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, रिमूव हाइपरलिंक, इस पर क्लिक करें तो यू विल सी कि अब ये आपका हाइपरलिंक नहीं है। अब आप बेशक आप कंट्रोल की प्रेस करें तो आप माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके आएँ तो ये हैंड शेप में चेंज नहीं होता। तो आपका ये हाइपरलिंक ख़त्म हो चुका है। हाइपरलिंक ख़त्म हो चुका है, टेक्स्ट ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपने इसको ख़त्म करना है आप इसको सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें तो फिर भी आप देख सकते हैं कि आपका ये हाइपरलिंक ख़त्म हो चुका है। अब आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें तो आपका ये टेक्स्ट भी रिमूव हो गया है। आई होप कि आप लोगों को हाइपरलिंक क्रिएट करना और उसको डिफरेंट वेज़ में मॉडिफाई करना समझ आ गया है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल आंसर देम। और राइट, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली कर लेना है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।